नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान की बात करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर या एक वचन होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। और यदि सब्जेक्ट आई यानी कि मैं होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। यदि सब्जेक्ट यू यानी कि तुम होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगी। मेन वर्ब की बात करते हैं। इस पूरे टेंस में जो मेन वर्ब लगेगी वो लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसे बनाने का रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वह खाना खा चुका है। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट है वह और वह की इंग्लिश ही लगा दी गई। वह चूँकि एक वचन है तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि क्या काम हो रहा है ये देखना होता है। तो इसमें काम हो रहा है खाने का और खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है, लेकिन इसमें लगनी है थर्ड फॉर्म जो कि ईटन होती है, तो इसलिए यहाँ पर ईटन लगा दिया गया। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट बचा खाना तो उसकी इंग्लिश द फूड। वे स्कूल पहुँच चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट वे हैं तो वे की इंग्लिश दे लगा दी गई। वे चूँकि बहुवचन है तो इसलिए इसमें बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव लगेगी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब इसमें पहुँचना है, पहुँचने का काम हो रहा है और पहुँचने की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट स्कूल बचा तो इसमें लगेगी टू द स्कूल। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होती है गो के बाद भी और रीच के बाद भी। नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ। इसमें मैं सब्जेक्ट है तो मैं की इंग्लिश आई लगा दी गई। मैंने आपको शुरुआत में बताया था आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है तो हैव लगा दी गई। फिर नॉट नहीं के स्थान पर। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब इसमें है जाना और जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी गोन। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिल्ली तो गोन के बाद टू दिल्ली। उसने अपना कार्य नहीं कर लिया है। उसने सब्जेक्ट है इसमें तो उसकी इंग्लिश ही लगा दी गई। उसने क्योंकि एक वचन का बोध करा रहा है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। उसके बाद नहीं के स्थान पर नोट। फिर बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है करना। करने की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है, तो इसमें थर्ड फॉर्म डन यूज होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा अपना कार्य, तो इसमें अपने की इंग्लिश जब भी देखिए सब्जेक्ट ही होता है तो अपने की इंग्लिश हिज लगती है और कार्य की वर्क, जैसा कि आपको पता ही होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये वे हैं जो क्या से शुरू होते हैं और क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसे बनाने का रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आ रहा होगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्टेशन पहुँच चुके हो, तो इसमें सबसे पहले क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और सब्जेक्ट इसमें तुम है दूसरे नंबर वाला और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद इसमें नोट नहीं है तो नहीं लगेगा। मेन वर्ब पहुँचना और पहुँचने की थर्ड फॉर्म रीच्ड। उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट स्टेशन तो उसकी इंग्लिश टू स्टेशन। टू प्रीपोजिशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। रीच के और गो के बाद प्रीपोजिशन टू यूज होती है। क्या वे राजनीति पढ़ चुके हैं। इसमें वे सब्जेक्ट है और वे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या के स्थान पर, तो वे बहुवचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। उसके बाद वे की इंग्लिश दे। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना और पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड। पढ़ने की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा राजनीति और राजनीति की इंग्लिश होती है पॉलिटिक्स। WH इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। इसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। इसे बनाने का रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आ रहा होगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तुमने क्या नहीं किया है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या, तो क्या की इंग्लिश वाट लगा दी गई।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें तुमने यानी कि यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दी गई। फिर सब्जेक्ट तुमने की इंग्लिश यू, नहीं भी इसमें आ रहा है तो नोट भी लगेगा। और फिर मेन वर्ब किया यानी कि करना का बोध करा रहा है, तो करने की थर्ड फॉर्म होती है डन, डन लगा दी गई। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा है तो बस फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। बच्चे ने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें है बच्चे ने यानी कि एक वचन है, और एक वचन की हेल्पिंग वर्ब हैज़ होती है तो हैज़ लगा दी गई। फिर बच्चे की इंग्लिश चाइल्ड, उसके बाद नहीं के आ रहा है इसमें तो नॉट, उसके बाद किया यानी कि वही करना का बोध करा रहा है तो थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अपना गृह कार्य। अपने की इंग्लिश देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या एक वचन होता है और लड़के का बोध करा रहा होता है तो फिर अपने की इंग्लिश हिज लगती है, तो हिज लगा दी गई। गृह कार्य बचा होमवर्क, उसकी इंग्लिश लगा दी गई, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से टेंस कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट बचे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके भाई बहनों या दोस्तों को कुछ मददगार साबित हो सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।